कि बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, कराऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, बंदाऊं प्रथम। अर्थात संसार में वंदनीय पात्र हैं ब्राह्मण, इसलिए गोस्वामी जी ने वंदना की। क्यों की है? बोले ब्राह्मण क्यों वंदनीय है? क्योंकि संसार किसके अधीन है? जोर से बोलो। संसार को कौन चलाता है? हम चलाते हैं कि भगवान चलाते हैं? कौन चलाता है? नहीं पता। संसार को भगवान ही ना चलाते हैं, हम तो महाराज उनके बनाए पुतले हैं मात्र, जो वो कराते हैं वही हम करते हैं। तो संसार है किसके अधीन? बोले देवताओं के अधीन। देवता है किसके अधीन? मंत्रों के अधीन। मंत्र है किसके अधीन? ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए संतों ने कहा है कि तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानिए ढोर, और ब्राह्मण मनुज न मानिए, तीनों नंद किशोर। तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात देवी है महाराज। इसलिए तुलसी कोई वृक्ष नहीं है। तुलसी के बिना हरि जीवन में आपके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के चरणों में आप समर्पण कर रहे हो, भगवान के चरणों में आप धर्म कर्म कर रहे हो, उसके द्वारा आप पुण्य सत्कर्म समर्पित कर रहे हो, तो उसके लिए समर्पण के लिए तुलसी होनी आवश्यक है ना। इसलिए ये अनुष्ठान में, यज्ञ में तुलसी का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान चाहे 56 भोग हो और चाहे साधारण सी कोई वस्तु हो स्वीकार्य नहीं करते। इसलिए तुलसी को वृक्ष न मानिए। गाय को कोई पशु नहीं मानना चाहिए। गाय क्या है? बोले गाय विश्व की माता है महाराज, इस भारतवर्ष की नहीं, हमारी तुम्हारी नहीं, बोले पूरे विश्व की जननी है गाय महाराज। एक माँ एक संतान को जन्म देती है, लेकिन एक गाय पूरे जगत की जननी कहलाती है। इसलिए विश्व की माता है गाय। और कहा ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जिसके अधीन मंत्र हैं। यदि ब्राह्मण वैदिक मंत्र से ये यज्ञ नहीं कराएंगे ना, तो देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, और देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे ना, तो तुम्हारे यहाँ न वर्षा होगी, न अन्न होगा, न धन होगा, अकाल पड़ जाएगा हर प्रकार से। इसलिए देवी देवताओं तक जो हविष्य होता है, जो धर्म कर्म द्वारा सत्कर्म द्वारा किया होता, आपके द्वारा दी गई वस्तु होती है, उसे पहुँचाने वाले कौन है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों के अधीन मंत्र हैं। यदि वैदिक ब्राह्मण अपने मंत्रों से भगवान तक वो वस्तु ना पहुंचाए, तो आप चाहे जितने सत्कर्म कर लो, बिन यज्ञ के, बिन ब्राह्मण के वो वस्तु ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए ब्राह्मण साधारण मनुष्य नहीं है महाराज, और माना जाता है ये तीनों ही साक्षात भगवान के स्वरूप माने गए हैं। इसलिए जगत में तीनों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे तुलसी हो, तीनों का सम्मान अत्यधिक आवश्यक है महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मोह से उत्पन्न संशयों को जो निर्मूल कर दें, और वैदिक संस्कृति की जो उपासना करने वाले हैं, ऐसी वैदिक वाङ्मय के ज्योतिर्मूर्धन्य वैदिक ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ।